हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ एक नए लोकेशन को कवर करने के लिए आई हूँ। सो आज मैं आई हूँ बोराल के रोखित मोड़ पे। सो लोकेशन है बोराल का रोखित मोड़। रोखित मोड़ से हार्डली ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका 300-350 मीटर डिस्टेंस पे ही ये प्रोजेक्ट आपको अवेलेबल है मेन रोड के ऊपर। सो लोकेशन मैंने बता दिया, बोराल का रोखित मोड़। और जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर कर रही हूँ वो G+3 आपका प्रोजेक्ट है। G+3 बिल्डिंग है आपका। नीचे में आपको पार्किंग मिल जाएगा, सिक्योरिटी रूम मिल जाएगा, सीसीटीवी कैमरा आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी आपके हर एक फ्लोर पे 2 करके यूनिट है और हर फ्लोर अभी खाली है। G+3 बिल्डिंग है, यानी कि टोटल 6 यूनिट यहाँ पे अवेलेबल है। 2 BHK ही है इस पूरे बिल्डिंग में। 2 BHK के 2 डिफरेंट लेआउट है। सो एक है आपका 779 और एक है आपका 769। पार्किंग की बात करें तो 2 व्हीलर के लिए कोई चार्जेस नहीं है, बट 4 व्हीलर के लिए आपको अलग से 4 लाख रुपए देना पड़ेगा। सो ये हो गई बेसिक सी डिटेल्स प्रोजेक्ट के बारे में बता चुकी हूं मैं। अगर प्राइस की बात करें तो 3400 पर स्क्वायर फीट यहाँ का प्राइस रखा गया है। पार्किंग के लिए आपको 4 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 2 व्हीलर के लिए कोई चार्जेस नहीं है। लोकेशन में आपको बता देती हूँ, अगर मेट्रो की बात की जाए तो ये आपका कोबी नजरुल जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास में है। सो यहाँ से बिल्डिंग से उतर के ही आपको ऑटो मिल जाएगा। वो ऑटो आपका कोबी नजरुल मेट्रो स्टेशन में जाता है। वहां से आपको 4, 5 एंड 45 जो बसेस वगैरह चलती हैं वो नंबर की सीरीज की बस मिल जाएंगी। सो ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में आप वहां से जा सकते हैं। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो गोड़िया का जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ का नियरेस्ट है। कॉर्पोरेशन एरिया है, यानी कि आपको CSC का इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। यहाँ पे आपको गार्डन रिच का मीठा पानी भी मिलेगा और यहाँ पे बोरिंग की भी व्यवस्था है, यानी कि आपको सबमर्शियल भी यहाँ पे अवेलेबल है और कॉर्पोरेशन का पानी भी यहाँ पे अवेलेबल है। मेंटेनेंस की बात करें तो 1 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। फ्लैट के प्राइस के बारे में अगर बात किया जाए तो 3400 पर स्क्वायर फीट यहाँ का प्राइस रखा गया है। और अगर आप पार्किंग की बात करें तो 4 लाख रुपीस आपको 4 व्हीलर के लिए पार्किंग देना पड़ेगा। 2 व्हीलर के लिए कोई चार्जेस नहीं है। सो आई बिलीव ये हो गई बेसिक सी डिटेल्स प्रोजेक्ट के बारे में। लोकेशन के बारे में अगर आपको गूगल में डालना है तो आप बोराल का रोखित मोड़ डाल दीजिए। आसपास के सारे स्कूल कॉलेजेस सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग बात करना चाहें कि नियरेस्ट मार्केट कहाँ मिलेगा, सो हार्डली आप प्रोजेक्ट से उतर कर ही 2 मिनट की वॉक पे जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया रोखित मोड़ में पूरा आपका वहां पे मार्केट बैठता है, तो वहां से आप लोग अपने घर के सारी चीजें वहां से खरीद सकते हैं। सो आई बिलीव मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। सो चलिए सबसे पहले मैं बिल्डिंग दिखा देती हूँ, लेआउट दिखा देती हूँ, उसके बाद ही लोन वगैरह के बारे में बातें हम वीडियो के एंड में कवर अप करेंगे। सो कम विद मी। ओके सो फ्रेंड, अभी मैं आ गई हूँ बोराल का रोखित मोड़। जो लोग बोराल पहचानते होंगे, ये आपका रोखित का मोड़ है। सो यहाँ से हार्डली आपका 450 मीटर्स यानी 1 मिनट के डिस्टेंस पे ही मैं एक प्रोजेक्ट को कवर करूँगी। सो देख लीजिए, ये है बोराल का रोखित मोड़। सो यहाँ से हार्डली 450 मीटर की डिस्टेंस में एक प्रोजेक्ट को कवर कर रही हूँ। सो चलिए अब बिल्डिंग देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को कवर कर रही हूँ ये है वो बिल्डिंग, देख लीजिए आप लोग। सो ये बेसिकली आपका G+3 बिल्डिंग है। बोरिंग का पानी आपको मिल जाएगा। नीचे में आपको पार्किंग मिल जाएगा। पार्किंग के लिए अलग से आपको 4 लाख रुपीस देना पड़ेगा। 2 व्हीलर के लिए कोई चार्जेस नहीं है। 4 व्हीलर के लिए बस अलग से 4 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये है वो बिल्डिंग। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी रूम भी मिल जाएगा। इस बिल्डिंग में 2 एंट्रेंस है, एक आपका सामने में 4 व्हीलर के लिए है और इस तरफ से पीछे साइड से एक आपका सिंगल 2 व्हीलर या फिर आपका एक पर्सनल गेट आप बोल सकते हैं, सिंगल लोग आने जाने के लिए एक एंट्रेंस दिया हुआ है। बिल्डिंग से उतरते ही नीचे में आपको देख लीजिए ऑटो जा रही है। सो ये आपका मेन रोड है। बोराल का जो मेन रोड है वो आपके बिल्डिंग के सामने में ही है। सो बिल्डिंग से उतरेंगे और आपको ये मेन रोड मिल जाएगा। यहीं से आपको ऑटो बस वगैरह मिल जाएगा। सो बिल्डिंग से उतरते ही आपको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था मिल जाएगी। सो ये है वो बिल्डिंग। सो यहाँ पे आपको बोरिंग के लिए बोरिंग का पानी मिल जाएगा और सबमर्शियल भी यहाँ पे लगा हुआ है और कॉर्पोरेशन का पानी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यानी गार्डन रिच का मीठा पानी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो सबमर्शियल और आपका कॉर्पोरेशन दोनों पानी की व्यवस्था इस बिल्डिंग में आपको मिल जाएगी। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम के लेआउट चेकआउट कर लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जिस 2 BHK को कवर करने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्डअप एरिया 769 है। सो ये जो 2 BHK है वो आपका स्टेयर्स में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि
मार्बल का काम किया गया है। सो स्टेयर्स से उठकर ही लिफ्ट को स्किप करते ही जो राइट साइड में जो फ्लैट है मैं इसे कवर कर रही हूँ। इसका सुपर बिल्डअप एरिया 769 है। हर फ्लोर में आपका 2 करके फ्लैट है। सो मैं जिस फ्लैट को कवर कर रही हूँ वो आपका लिफ्ट के बाजू में ही जो स्पेस है, जो फ्लैट है मैं इसे कवर कर रही हूँ। सो सबसे पहले मैं इस फ्लैट का आपको फेसिंग दिखा देती हूँ। सो साउथ फेसिंग के साथ ये आपको एक 2 BHK मिल जाएगा 700। सो सबसे पहले मैं आपको लेआउट दिखा देती हूँ। घुसते ही साथ में सबसे पहले आपको जो नोटिस होगा ये ह्यूज सा लिविंग कम डाइनिंग कम ओपन किचन के लिए स्पेस। फ्लैट के लेफ्ट साइड में ही आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम दिया गया है जिस पे अटैच एक बाथरूम और बैल्कनी दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ते ही राइट साइड में, किचन के राइट साइड में ही आपको कॉमन बाथरूम और एक फर्स्ट बेडरूम मिल जाएगा। सो चलिए अभी 1 बाय 1 मैं आपको रूम के साइजेस वगैरह दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले जो नोटिस होगा वो आपका ये मेन डोर जो है आपका 3D लेमिनेट के साथ आपको एक मेन डोर दिया गया है। यहाँ पे आपको एक आई होल, एक हैंडल और एक लॉक मिल जाएगा, डोर स्टॉपर मिल जाएगा। सो ये आपको 3D वाटरप्रूफ के साथ एक मेन डोर दिया गया है। पूरे फ्लैट में 2 बाई 2 टाइल्स का काम किया गया है। सो घुसते ही साथ में जो आपको ये दिखेगा ह्यूज सा लिविंग कम डाइनिंग कम ओपन किचन स्पेस। सो ये जो लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस है ये आपका 12 बाई 14 का आपको ये एक ह्यूज सा लिविंग कम डाइनिंग कम किचन के लिए स्पेस मिल जाएगा। स्लाइडिंग डोर के साथ 2 बड़े बड़े से विंडो मिल जाएंगे। रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट और स्पेस दिया गया है। एल शेप में आपको ग्रेनाइट का किचन टॉप मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का सिंक, टैप, चिमनी के लिए पॉइंट, आरओ के लिए पॉइंट, रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट और स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका स्पेस है ये 12 बाई 14 का आपको ये एक ह्यूज सा लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। ये आपका मेन एंट्रेंस है। लिविंग से ही अटैच आपको ये एक एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में ही आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। चूँकि ये आपका रोड फेसिंग फ्लैट है इसीलिए आपको एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में ही मास्टर बेडरूम दे दिया गया है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 10 बाई 12 का आपको एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, एसी का पॉइंट, अटैच बाथरूम और एक अटैच बैल्कनी मिल जाएगा। सो ये जो आपका अटैच बाथरूम है ये आपका 4 बाई 5 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टैप पॉइंट, वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए पॉइंट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। सो 4 बाई 5 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। क्वालिटी हर चीज़ की टॉप नॉच यूज़ की गई है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपके डोर दिए गए हैं, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। इसके बाजू में ही आपको एक बैल्कनी के लिए स्पेस दिया गया है। बैल्कनी में भी एकदम सीलिंग हाइट तक आपको टाइल्स दिया गया है। सो ये जो आपका अटैच बैल्कनी है ये 4 बाई 4 का अटैच आपको एक बैल्कनी मिल जाएगा। ये आपका मेन रोड फेसिंग फ्लैट है। सो यहीं से आपको बोराल का मेन रोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ से ऑटो वगैरह सब आपको मिल जाएगा। सो बैल्कनी से वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। मास्टर बेडरूम में आपको एक अलग से टीवी का पॉइंट भी दिया गया है। हर डोर पे आपको लेमिनेट दिया गया है, सो अलग से लेमिनेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मास्टर बेडरूम से वापस आप अपने लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। ये आपका मेन एंट्रेंस है। किचन के पीछे ही आपको यहाँ पे बेसिन के लिए एक पॉइंट दिया गया है। उसके पीछे ही आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये 7 बाई 4 का आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो 7 बाई 4 का आपको यहाँ पे ये एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। कॉमन बाथरूम के बाजू में ही आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में हर फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो आप पर्सनली भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है इसका साइज़ आपका
10 बाई 10 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 बड़े बड़े से स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिया गया है। एसी का पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका 10 बाई 10 का आपको यहाँ पे एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। फर्स्ट बेडरूम से निकल कर ही राइट साइड में ये आपको कॉमन बाथरूम, यहाँ पे आपको बेसिन के लिए पॉइंट, सामने बढ़कर ही ये आपको एल शेप में किचन कम डाइनिंग कम लिविंग के लिए स्पेस। ये आपका मास्टर बेडरूम और ये आपका मेन एंट्रेंस। एक बार 360 डिग्री देख लीजिए आप लोग। सो 3400 करके पर स्क्वायर फीट इसका प्राइस रखा गया है। और ये आपका मेन एंट्रेंस। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको बिल्डिंग दिखा दिया, लेआउट दिखा दिया, प्राइस भी मैं मेंशन कर चुकी हूँ। सो जैसे कि मैंने बताया 3400 करके प्राइस रखा गया है। 779 और 769 के आपके 2 फ्लैट अवेलेबल है डिफरेंट लेआउट का। प्राइस मैं एग्जैक्टली बता देती हूँ। सो आपका जो 779 का जो फ्लैट है वो 26,50,000 अराउंड पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप 769 की बात की जाए तो 26,14,000 आपका अप्रॉक्स इस फ्लैट का कॉस्ट पड़ेगा। बात करें अगर बैंक वगैरह लोन वगैरह की, तो ये आपका बंधन बैंक अप्रूव प्रोजेक्ट है। सो आपको बंधन बैंक से इजीली लोन मिल जाएगा। सो किसी और बैंक में रश करने की जरूरत नहीं है। आप बंधन बैंक में अगर जैसे ही अगर आपको कोई फ्लैट वगैरह पसंद आता है तो बिल्डर ही आपकी हेल्प कर देगा लोन वगैरह के लिए। सो लोन की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मेंटेनेंस की बात की जाए तो 1 रुपए पर स्क्वायर फीट इस फ्लैट का मेंटेनेंस रखा गया है। सो लोकेशन एकदम मेन रोड के ऊपर है। बिल्डिंग से उतर कर ही आपको ऑटो टोटो वगैरह मिल जाएगा। कहीं भी आपको रश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई बिलीव आपको इसका लेआउट अच्छा लगा होगा, इसकी प्राइसिंग अच्छी लगी होगी, इसका लोकेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। 7 डेज ही विजिटिंग होता है। सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक विजिटिंग आवर्स है। इस ड्यूरेशन में आप लोग विजिट कर सकते हैं। सो आई बिलीव आपको इसका प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, प्राइसिंग अच्छी लगी होगी। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। अगर आप लोग को मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय channel. So till then, bye bye, take care and sayonara.